आज ही के दिन 1953 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कश्मीर में 37 स्थानों पर जनसंघ के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अनुच्छेद 370 का विरोध करते रहे। वे चाहते थे कि कश्मीर भी दूसरे राज्यों की तरह ही देश के अखंड हिस्से की तरह देखा जाए और वहां भी समान कानून रहे। यही कारण है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपनी अंतरिम सरकार में मंत्री पद दिया तो कुछ ही समय में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कश्मीर मामले को लेकर मुखर्जी ने नेहरू पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया था। साथ ही कहा था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बुधवार को प्रदेश भाजपा ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 1900 स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन कर महान राष्ट्रभक्त के देश व जम्मू कश्मीर के लिए उल्लेखनीय कार्यों को दर्शाया है। इन्हीं में से एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री भाजपा संत शर्मा और अन्य जम्मू पश्चिमी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्व मंत्री भाजपा संत शर्मा ने कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी जब नेहरू जी की सरकार में रहे तो उन्होंने देखा कि सरकार देश के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने तत्काल अपनी कुर्सी छोड़ दी। एक देश, एक विधान और एक निशान और साथ ही एक विधान के निर्देश देने और उसी आदर्श पर चलने वाले डॉक्टर मुखर्जी को आज पूरा देश याद कर रहा है। पूर्व मंत्री भाजपा संत शर्मा ने बताया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी के एक देश, एक निशान और एक विधान और एक नारे को ध्यान में रखते हुए कश्मीर से धारा 370 और 35A को निरस्त किया और डॉक्टर मुखर्जी के सपने को साकार किया है। हम सबको उस महान विभूति से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर सर्वप्रथम डॉक्टर मुखर्जी के चित्रपट पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान सभा में सैकड़ों जम्मू पश्चिमी भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर के अलग झंडे और अलग संविधान के अलावा यहाँ पर अलग प्रधानमंत्री होने से पीड़ा पहुंचती थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और अपने जीवन का बलिदान भी जम्मू कश्मीर में ही दिया। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ डॉक्टर मुखर्जी का सपना पूरा हो चुका है। पुलिस हिरासत में मुखर्जी की मौत की खबर ने पूरे देश में सियासी खलबली से जुड़े कई समूहों ने मुखर्जी की मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। मुखर्जी की मां जोगमाया देवी ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को इस मांग संबंधी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जवाब में नेहरू ने यही कहा कि मुखर्जी की मौत कुदरती मौत थी, कोई रहस्य नहीं था जिसकी वजह से कोई जांच नहीं हो पाई। जिसके साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत संदिग्ध बनकर रह गई। आजादी के समय से देश के इतिहास में जिन 3 नेताओं की मौत पहेलियां बनकर रह गई, उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम शामिल होता है और उसी फहरिस्त में भी तीसरा नाम मुखर्जी का जुड़ गया है। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने मेरे इस देश के हर हिस्से में कहीं भी दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं हो सकते, उसके लिए लड़ाई लड़ी। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। नेहरू जी की सरकार में इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के रूप में उन्होंने शपथ ली, कार्य किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि नेहरू सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिसके चलते देश जो है वो पिछड़ रहा है, उन्होंने सरकार को छोड़ा, भारतीय जनसंघ की स्थापना की और 370 जो हमारे ऊपर थोपा गया था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के समय में, उसके विरुद्ध लड़ाई जो थी वो जारी रखी। उन महान विभूति को श्रद्धासुमन अर्पित हुए जब 5 अगस्त 2019 में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने 370 को निरस्त किया, 35A को निरस्त किया और पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर में भी एक विधान, एक निशान, एक प्रधान जो था वो लागू हुआ। हम सब उस महान विभूति से प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएं और ख़ास तौर पर
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर कार्यालय में, खासतौर पर हमारे जम्मू जिला पश्चिम मनीष खजूरिया जी की अध्यक्षता में हम सब मिलकर अनिल गांगुली जी को भी जो है 11 बजे जो उनकी जीवनी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो रखेंगे। हम सब यहाँ पर सुनने के लिए हेतु एकत्रित हुए। मैं मनीष खजूरिया जी का, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रभारी करण जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा संजीता जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज हम सब मिलकर उस महान विभूति को नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। जय भारत, जय हिंद। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।